जोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। चलो दिखाते हैं तुम्हें कुछ आज, जो बात उठी है देश के ये हालात। युद्ध अवस्था में जी रहा है आज का हिंदुस्तान, उसे जगाने की कोशिश हो जाए कामयाब। 1857 की क्रांति का संघर्ष करने वाले शहीद मंगल पांडे, वो मंगल पांडे थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का आगाज किया था। ये देश की आजादी का सवाल है, गुजरे हुए कल से आजादी, आने वाले कल के लिए। मारा फिरंगियों को, मारा फिरंगियों को, मारा फिरंगियों को। बूढ़े हुए भारत में आई फिर से नई जवानी थी, घुमी हुई आजादी की कीमत सबने जानी थी, टूट फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, घूमने में हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। महारानी, अंग्रेजों ने हमारे राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। मैं झांसी की रानी इस धरती माँ की बेटी हूँ, और मेरे होते हुए मेरी झांसी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून का एक एक कतरा इस झांसी पर कुर्बान है। मैं अपनी जान दूंगी पर ये झांसी किसी को नहीं दूंगी। भाग भाग भाग। बस अब बहुत हुआ भगत, अब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जज, लगता है आजादी की भीख मांग रहे हैं हम। वही सरकार को एकदम तोड़ना होगा, दोनों के कान खोल सके धमाके, इसलिए असेंबली पर फोड़ना होगा। This is parliament. इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। लाखों से यार, किंतु सिंह का विकल्प नहीं। स्वाभिमानी त्याग की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी और आज भी सुभाष की जरूरत है। खून का किस मतलब था जिसमें उबाल का नाम नहीं, खून का किस मतलब था जो आ सके देश के काम नहीं, खून का किस मतलब था जिसमें जीवन न रवानी है, जो पर्वत होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है, वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पंजाब के अमृतसर शहर का एक साधारण सा गाँव, जो एक बरबसुनी दाता का गवाह बना, किसको पता था जलियांवाला बाग में लड़ाने आए बैसाखी के लोग मारे जाएंगे। रविवार का दिन था, पूरे देश में बैसाखी की खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन इस पावन दिन में हजारों निर्दोषों की जान गई। ओए 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 ओए। Load! Ready! Fire! बरबरपुरी दास्ता का इकलौता गवाह उधम सिंह। नहीं! कसम है मुझे धरा की इस मिट्टी की, कसम है मुझे मासूमियत के इन खूनों की, मैं बदला लेकर रहूंगा। इस हत्याकांड के बाद माइकल और डायर जनरल डायर को शाबाशी देते हैं, लेकिन उनकी खुशी दो पल की भी नहीं रहती है। मासूमों के कातिल जनरल डायर, भारत माता की जय! भारत माता की जय! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद!
जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज हम आज़ादी का मतलब भूल चुके हैं। चलिए दिखाते हैं आप सबको किस तरह। यार कल छुट्टी है, तो कल प्लान क्या है? क्यों यार, कल क्या है? अरे कल है ना वो इंडिपेंडेंस डे। यार मैंने अभी तक अपनी व्हाट्सएप डीपी डिसाइड नहीं की और ना फेसबुक के पोस्ट अपडेट किए। लाइक हैशटैग टैग करो कुर्बानी। या कोई बात नहीं, लेट अस हैव अ सेल्फी। अच्छा, तो ये है तुम्हारा कल का प्रोग्राम? ऐसे मनाते हो तुम इंडिपेंडेंस डे? ओह कम ऑन डूड, तुम्हें तिरंगा लेके यहाँ वहाँ घूमना है तो तुम घूमो, हमें हमारा प्लान कैरी ऑन करने दो। क्या तुम भूल गई भगत सिंह और मंगल पांडे शहीदों की कुर्बानियों को? ओह भगत सिंह, मंगल पांडे या आमिर खान, मैं डैशिंग हीरो। यार कल आमिर खान की न्यू मूवी रिलीज हुई है, चलो मूवी देखने चलते हैं। या दैट्स अ गुड आइडिया। क्या आप स्वतंत्रता का मतलब जानते हैं? या फिर आप सभी स्वतंत्रता दिवस को व्हाट्सएप की डीपी, फेसबुक के पोस्ट या नेशनल हॉलीडे को ऐसा वीकेंड सेलिब्रेट करते हैं? आज के रियल हीरोज सबकी कुर्बानियों को भूलते जा रहे हैं। यही नहीं, आज के जो दौर के रियल हीरोज हैं वो भी अपना अस्तित्व खो रहे हैं। और भाई क्या चल रहा है? क्या पूरी लाइफ हॉकी खेलते हुए ग्राउंड में ही बितानी है? भाई अब तो मेरा बस एक ही सपना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। भाई पागल तो नहीं हो गया? ये मूवी नहीं, रियल लाइफ है। तुझे पता है यहाँ पे प्लेयर्स के साथ क्या क्या होता है? भाई वो सब मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ओलंपिक्स में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है। वाह, आपने न सिर्फ हमारे देश का बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है और आपसे इस गांव को काफी उम्मीद है। शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। माँ, मैं जीत के आ गया। अब हमारी गरीबी के दिन दूर हुए। मेरा बेटा भारत का नाम रोशन करके आया है। क्या बना है आज खाने में? कैसे दूध में खाना? न घर पे आटा है न दाल है। एक ही बेटा है हमारा, उसकी फीस तक नहीं भर पा रहे हो तुम। इकलौते बेटे को भूखे पेट खिला दिया मैंने। क्या उसे भी हॉकी लेकर मैदान में छोड़ दो तुम्हारी तरह? तुम्हें नहीं पता है, मैं जीत के आया हूँ। सरकार ने हमसे कई वादे किए हैं, अब हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अरे देखो भाइयों, देखो, सरकार के वादों से हमारे घर में रोटी आएगी? नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्या उन वादों से हमारे बेटे का पेट भरेगा? नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। अरे चुप हो जा भगवान। भाई मैंने उससे बोल तो दिया, सरकार ने हमसे कई वादे किए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे देश में हमारे खेल के क्या हालात है। अब बता भाई, क्या हुआ तेरे सपनों का? क्या तेरे सपने पेपर है तुझे 2 वक्त की रोटी? सरकार की बातें और नीतियाँ सिर्फ कागजों तक ही सीमित होते हैं। भाई मुझे समझ में आ गया है, चलो शर्मा जी के ऑफिस चलते हैं, वहाँ भी मैंने पेट्रोल के लिए अर्जी दी हुई है। चल भाई चल। इस देश ने हमें मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह जैसे कई हीरोज दिए, जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। और हम में से कौन उनके असल संघर्षों को जानता है? जनाब, आप में से कईयों को उनके नाम भी याद हो तो गनीमत है। आइए आपको दिखाते हैं समाज का एक और पहलू, किन्नर, जो इस समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज का हिस्सा नहीं माने जाते। जब बनाने वाले ने भेदभाव नहीं किया तो हम लोग कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? यार आज की मूवी बड़ी अच्छी थी। बहुत ही अच्छा है। अरे देखो देखो कौन आ रहे हैं। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। अरे अरे इनका तो बहुत खून बह चुका है, किसी को ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। मेरा खून ले ले। अगर आज आप इनको टाइम पे नहीं लाते और अपना ब्लड डोनेट नहीं करते तो शायद ही इनकी जान बच पाती। हम इधर समाज का हिस्सा है, हमें तो भगवान ने बनाया है। तो कौन करेगा? इतनी नेक सोच है आपकी। अगर सभी लोग ऐसा ही सोचे तो कितना अच्छा होता। देखा साथियों आपने कि किन्नरों ने कैसे एक जान बचाई जब आसपास वाले लोग उसकी मदद तक नहीं कर रहे थे। क्या हो गया है समाज को? हम इन्हें घिनौने नामों से बुलाते हैं, गंदी नजरों से देखते हैं। समझो समाज, समझो। आज इस देश में कई ऐसे नौजवान हैं जो हर
चीज तो मजाक समझते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। वो इतना भी नहीं सोचते कि उनकी आजादी की कीमत कुछ लोग अपनी जान दे के चुकाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है उन हिंदुस्तानियों की जो कभी कुछ नहीं बोलते। हम चैन से सो सके इसीलिए सीमा पर डटे रहते हैं। तो आइए दिखाते हैं उनके बलिदानों का सफर। मैं चाहता हूँ कि आज कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, जो सर झुके तो देश को प्रणाम हो। जा बेटा जा, हरा के उन दुश्मनों को। मत रो माँ मत रो, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन लौट के जरूर आऊंगा। या तो उस तिरंगे को फहरा कर या उसमें लिपट कर। आज हम इस्तेमाल करेंगे इसके साथियों और देशवासियों की रूह कांप उठेगी और इसके देशवासियों को हमारी ताकत का अंदाजा होगा। मौत तेरे सामने खड़ी है और तू हंस रहा है। मौत? किस मौत की बात कर रहा है तू? मैंने तो अपनी जान उसी दिन भारत माँ के नाम कर दी थी जिस दिन से मैंने उसकी रक्षा करने की कसम खाई थी। और डर, किस डर की बात कर रहा है तू? देख गौर से आंखों में से डर दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा सिर्फ कर, अपने देश के लिए मर मिटने का कर। तुम आज एक मारोगे, कल हजार तुम्हारे सामने सीने ताने खड़े होंगे और चारों तरफ से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय! भारत माता की जय! मेरा बेटा, उठ जा मेरे बेटे, उठ जा। एक बार उठ जा अपनी माँ के लिए बेटा, एक बार आके खोल बेटा। देखिए, आपके बेटे का मरने का दुख हमें भी बहुत है, क्योंकि हमने भी आज अपने देश के एक सिपाही को खोया है और इस दुख की घड़ी में हम आपके परिवार के साथ हैं और सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा करती है। 5 लाख रुपए? क्या 5 लाख रुपए मेरे बेटे की जान वापस ले आएंगे? लाना है तो उन लोगों को लाओ जिन्होंने मेरे बेटे की ये हालत की है। घर जो चढ़ती जवानियों की कुर्बानी, शहीदों की जलती सीताओं से तो पूछिए। दिल्ली के घरों के चलाते भी चिराग बुझ बैठे अंधकार में पिताओं से तो पूछिए। अरे जिनके सिंदूरी सपने हवन हो गए, एक बार उन विधवाओं से तो पूछिए। देशद्रोहियों को प्राणदंड दिया प्राणदान, देशद्रोहियों को प्राणदंड दिया प्राणदान। बलिदानी सैनिकों की माओ से तो पूछिए, बलिदानी सैनिकों की माओ से तो पूछिए। माँ, तू क्यों रो रही है माँ? तुझे तो गर्व होना चाहिए अपने इस पुत्र पर। यूँ तो हजारों लोग रोज मरते हैं, फिर तू असली मौत तो वही साथ सके जो माँ भारती के लिए हो। भाई की शहादत ने हम नौजवानों में इतना जोश भर दिया है कि जो शत्रु माँ भारती के मानचित्र को धुंधला करने की कोशिश करेगा, हम उसको उसी के खून से रंग देंगे। इतना ही नहीं, भारत युवाओं का सबसे बड़ा देश है। हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इसने लांगा है समुद्रों को, अभी तो सारा जहान बाकी है, अभी तो सारा जहान बाकी है, अभी तो सारा जहान बाकी है। वंदे मातरम। चलिए हम सब बताते हैं आपको इस शब्द का असली मतलब। हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है, हार नहीं जीत है ये पावन पुनीत है। क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम, क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। भारत का गुरु ग्रंथ विश्व में लिखी ये गीता।
जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखा, जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखा, जंगे आजादी की दास्तान वंदे मातरम, जंगे आजादी की दास्तान वंदे मातरम। जिसको फिरंगियों की फांसियां ना रोक पाई, जिसको फिरंगियों की फांसियां ना रोक पाई, सूलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम, सूलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम। तो बोलो वंदे मातरम, 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 तो बोलो वंदे मातरम, मातरम, मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।